हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि है। सॉरी गाइस, कल मैं रीडिंग नहीं डाल पाई। मैं कल थोड़ा हेल्थ का इश्यू था, इसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं डाल पाई। आज भी थोड़ी बहुत तबीयत मेरी ख़राब ही है, बट फिर भी मुझे लगा बहुत आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो चलिए रीडिंग आज मैं निकालती हूँ। क्या है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड फाइनल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप क्या है। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही देखना है और वही गाइडेंस फॉलो करनी है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, तो आपको उसका गाइडेंस लेनी है और जितनी भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। और साइन के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सब दरवाजे पैक करने पड़ते हैं, नहीं तो आवाज़ रात में निकालो, दिन में निकालो, कब भी निकालो, आवाज़ तो आनी है। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ इनका जो रिलेशनशिप है क्या पास था। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। पास क्या था? अच्छा, प्यार बहुत कर रहे थे पर्सन आपसे, बट एक डेथ मोमेंट आ गया था, एंडिंग का सिचुएशन आ गया था। बड़ा अच्छा था रिलेशनशिप, बैलेंस था, सब कुछ अच्छा था आप दोनों के रिलेशनशिप में, ब्यूटीफुल था, जैसे कि किसी की नज़र लग जाए, इतना अच्छा रिलेशनशिप आपका था। बट यहाँ पे कुछ मेजर हुआ था आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंडिंग वाली सिचुएशन हो गई थी, ठहर गया था जैसे रिश्ता आपका। फाइनेंशियली या तो आप स्ट्रॉन्ग हो या तो आपके स्पाउस। क्या है करंट, सॉरी पास्ट का रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप क्या था मेरे दर्शकों का, प्लीज़ गाइड में। प्यार था आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट ऑप्शंस भी थे आपके पर्सन के लाइफ में, नंबर ऑफ ऑप्शन थे, और आप दोनों के रिलेशनशिप में सिक्रेटिव ऑप्शंस थे आपके पर्सन के लाइफ में। मीन्स आप दोनों के रिलेशनशिप में सिक्रेटिव कोई थर्ड पार्टी माजरा था। दो सिचुएशन तो थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, जगल कर रहे थे आप। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, आपके पर्सन बहुत प्यार करते थे, ख्याल रखते थे आपका, हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे, आपको बहुत पैम्पर करते थे आपके पर्सन, आपकी वैल्यू करते थे, आपकी रिस्पेक्ट करते थे। बट एक सर्टन एक मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गया था, और वहीं पे शायद हो सकता है सिक्रेटिव रिलेशनशिप आपके पर्सन के लाइफ में हो गए थे, जैसे कि मल्टी ऑप्शंस आपके पर्सन के लाइफ में थे जो हिडन थे, सिक्रेटिव थे। किंग ऑफ कप की एनर्जी की वेंजर जी, चीटर, पहला एक कार्ड चीटर। प्यार था बट बाद में चीटिंग भी आ गई आप दोनों के रिलेशनशिप में, धोखाधड़ी, चीटिंग। इसको ना दूसरे डेक से देखते हैं। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए, कैसी चीटिंग, कैसी चीटिंग। कैसी चीटिंग, हिडन था रिलेशनशिप, कोई तो बात हिडन थी, सीक्रेट थी, फाइनेंस को लेकर बातें छुपाई गई थी, कहीं तो शुरुआत हुई थी, कहीं तो कम्युनिकेशन चालू हो गया था। तो सीक्रेटिव कम्युनिकेशन, सीक्रेटिव कुछ तो बात हो रही थी जो आपसे छुपाई गई थी, हिडन ही था, सीक्रेट ही था। बात फाइनेंस को लेकर भी थी, या फिर बात किसी के साथ कम्युनिकेशन, या फिर रिलेशनशिप के स्टार्ट
और उस रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना, बट वो सारा हिडन सीक्रेटिव ऐसा कुछ था। आपसे अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन आपसे ऐसा भी कर रहे थे। जी, आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें ऐसी हो गई कि जो रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल था, इतना अट्रैक्टिव था, जिसको किसी की भी नज़र रख सकती है ऐसा रिलेशनशिप था, वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि फियर ऑफ रिजेक्शन आप दोनों में आ गया था। आपको ऐसा लगता था कि शायद ये रिलेशनशिप अब मेरे हाथों से हमेशा के लिए निकल गया है, या तो मेरे पर्सन मेरे लाइफ से हमेशा के लिए निकल गए हैं, ऐसा आपको लगता था। जी, फैमिली को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि फैमिली उथल पुथल हो गई थी। बट आपका प्लेजेंट नेचर था, हर बात के लिए सॉरी, खुद ही सॉरी मांगना, और सॉरी मांग के जैसे कि चीज़ों के ऊपर, झगड़ों के ऊपर मिट्टी डालना और बातों को सॉर्ट करके आगे लेके जाना, ये चीज़ आपसे हो रही थी। आपने इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किया है। आपकी गलती हो ना हो, बट आपने हर उस बात के लिए माफ़ी मांगी है, खुद ही झुके हैं, और जैसे कि आप फैमिली है तो उसको संभालना था, तो इसलिए आप ये रिलेशनशिप आगे लेके गए हैं। देखते एनर्जी की है ये। हाँ, ये आ गई बात यहाँ पे। रिलेशनशिप स्टक था, आप स्टक थे रिलेशनशिप में, ऐसे कि आपको क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत एंजाइटी थी, आप काफ़ी सालों से सोए नहीं थे। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही थी। किसी बात में, किसी सिचुएशन में, किसी के लाइफ में लीगल इशू तक कोई फंस गया था। जैसे कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपको बोलती थी कि इनको डिवोर्स देना है, या फिर आपको छोड़ देना है, इस रिलेशनशिप को एंड करना है। तो फ्रेंड्स, तो क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, यहाँ पे किसी की डिवोर्स की बात हो रही थी पास्ट में। हाँ, किसी की डिवोर्स की बात हो रही थी, फाइनेंस की मारामार हो रही थी। आप बार बार अप्रोच कर रहे थे आपके पर्सन को, बातों से आप सॉर्ट करने की कोशिश आपने बहुत की रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत बहुत कुछ दिया है, दर्द बहुत दिया है, धोखा, दर्द, पेन, अकेलापन। आपको किसी ने अप्रोच भी किया था बट पास्ट में। 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे यही बात आ रही थी, मैं इसको कर रही थी क्लेरिफाई। ऑप्शंस आपके भी लाइफ में आए थे, आपको भी लोगों ने अप्रोच किया था, कोई सोलमेट था, या फिर ये बात ये है कि आप दोनों में झगड़ा लगाने वाले आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, जिन्होंने आप दोनों का इतना लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में बहुत झगड़े लगा दिए, मिसअंडरस्टैंडिंग खड़े कर दिए। बात यहाँ तक गई कि किसी की डिवोर्स तक बात चली गई, कोर्ट तक बात चली गई थी। बट पास में आपको किसी पर्सन ने अप्रोच किया था, और ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, या फिर आपका कोई सोलमेट हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के तो गए थे गाइस, दूर गए थे, और आपको समझ नहीं आ रही थी। देखिए, बात समझ नहीं आ रही थी, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कि कोई डेविल, कोई किसी शैतानी एनर्जी का भी मुझे दिख रहा है साया, किसी इविल आई की नज़र है, जिससे कि कोई कर रहा था ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल कर रहा था। कौन है ये? कौन है ये? अच्छा, थर्ड पार्टी। आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जो थी, जो आपको स्टॉक कर रही थी, दूर से हो रहा था आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर, क्या बोलते, ब्लैक मैजिक, ऐसी कोई बात, ताकि रिलेशनशिप में बैलेंस हो जाए, दोनों में दरार आ जाए, दोनों में डिवोर्स आ जाए। कोई थर्ड पार्टी थी जो दूर दूर बैठे ये सारी चीज़ें कर रही थी। इन पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? आपका ट्रेडिशनल मैरिज था आपके पर्सन के साथ। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत है। आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर, रिश्ते के ऊपर बहुत नज़र तो थी, किसी की कड़ी नज़र थी, बट रिलेशनशिप अगर टीका है ना, तो ये कम्प्लीटली आपके एफर्ट में बोलूँगी।
थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी कुछ बर्डन आपने झेला है लाइफ में, बट आप डरे नहीं। डट कर आपने इस रिलेशनशिप में आए जो आया था, क्या बोलते उसको, जो तूफान आया था, उसका तो सामना आपने किया है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी आपके लॉस के लोग भी हो सकते हैं, जैसे मदर इन लॉ हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, ब्रदर इन लॉ हो गए। इन्होंने भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की काफ़ी कोशिश की हो, बट रिलेशनशिप फिर भी रहा है। कोई जलता है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। लवर्स की एनर्जी की रेंजर, आपके पर्सन चीटिंग करते हैं, आपको चोरी छुपे रिलेशनशिप रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, बट एक बात आप नोट कर लेना, प्यार है पर्सन आप इससे करते हैं। बड़ा टाइम पास के लिए किसी के पास चले जाए, कुछ भी करें, बट इनके मन में आपके लिए जो वैल्यू है, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, आपके लिए जो प्यार है, वो है। हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रहा है, सिचुएशन के हालात या फिर किसी कंडीशन के हालात हो आप दोनों की रिलेशनशिप में, इसकी वजह से आप शायद ये पर्सन का प्यार आपको दिख नहीं रहा है, या फिर ये पर्सन ये प्यार आपको जता नहीं रहे, बट इनके अंदर आपके लिए प्यार तो है। क्योंकि किंग ऑफ कप से शुरुआत हुई थी, किंग ऑफ कप पे शुरुआत एंड भी हुआ है। भाई यहाँ पे एम्परर, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। आप भी अपने रिलेशनशिप को बचाने में सक्षम हो गए थे। आप काफ़ी आध्यात्मिक है, काफ़ी धार्मिक है, स्पिरिचुअल हैं। यहाँ पे आपको शायद इस बात का आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और आपको इंट्यूटिवली ये बात पता चल चुकी थी कि आपके रिलेशनशिप को कोई तो ख़राब कर रहा है, या तो ड्रीम थ्रू या तो इंट्यूशन थ्रू आपको हर बात पता चलती है कि आपके रिलेशनशिप में कब कहाँ होने वाला है, और आपने वैसे ही गाइडेंस को फॉलो करके डिवाइन का सपोर्ट यहाँ पे मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स ने लिया है। या फिर आप खुद भी एक अच्छे पोजीशन पे है, फाइनेंस आपका अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप हो, इसकी वजह से भी आपके पर्सन आपके खिलाफ इतना कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाए जितना वो बिगाड़ सकते थे थर्ड पार्टी के क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस में आकर। थर्ड पार्टी ने कोशिश बहुत की है, और आपके पर्सन को भी शायद हो सकता है मजबूर भी किया हो, झगड़े भी हुए हैं, यहाँ तक कि आपके पर्सन ने आपको डिवोर्स तक की धमकी दी हो, बट डिवोर्स हुआ नहीं, आपका होगा भी नहीं, क्योंकि आपकी भी खुद अपनी कुछ पावर है। आप में वो सारी चीज़ें है कि आपको पता है कि आपको अपने रिश्ते को कैसे संभालना है, और आप हो हर चीज़ आप अच्छे से बैलेंस भी कर लेते हो, संभाल भी लेते हो। सारी टॉक्सिसिटी आपने बर्दाश्त कर ली, जैसे कि आपके पर्सन की टॉक्सिक तो हो गया था आपका रिलेशनशिप, बट मुझे अब ये नहीं दिख रहा है एंड तक, क्योंकि एंड तक आते आते कार्ड थोड़े पॉजिटिव आ गए थे। नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। क्या है आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन? डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। पास में तक आते आते आपने देखिए क्या बोला था, शुरुआत की किंग ऑफ कप से हुई है। डेविल डेफिनेटली प्यार को नज़र तो लगी है, ब्लैक मैजिक का स्पेल तो होता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, शायद अभी भी हो रहा है। आपका किंग ऑफ कप, आप भी अपने पर्सन से उतना ही प्यार करते जितना प्यार आपके पर्सन आपसे करते हैं। उम्मीद है आपके पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं गाइस। झगड़े बहुत है आप दोनों की रिलेशनशिप में, ये हो सकता है कि किसी स्पेल के तहत हो सकता है, बट देखिए बात फैमिली की अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप दोनों के रिलेशनशिप को अभी भी कोई नज़र नहीं लगा रहा है, झगड़े लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इविल आई नहीं स्पेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी आपका रिलेशनशिप अच्छे से जा रहा है। सन की एनर्जी आ गई यहाँ पे, फैमिली की एनर्जी आ गई, और क्या आनी चाहिए। सबसे तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी तो आ गई यहाँ पे। शुरुआत हुई है, अभी भी आपके मन में कोई तो डर है, क्योंकि कभी कभी आपके पर्सन आपको लेकर कुछ तो
कोल्ड शोल्डर देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते या फिर झगड़े करने लग जाते हैं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का यही इफेक्ट है गाइस, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, होता होगा आपके रिलेशनशिप में अभी भी, कि आपके पर्सन बीच बीच में अच्छे से रहते, फिर बीच में पता नहीं इनको क्या हो जाता है, सडनली बातें करना कम कर देते या फिर सडनली झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ये इसका इफेक्ट ये है। अदरवाइज़ आप दोनों का रिलेशनशिप बड़े अच्छे से जा रहा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ कप की एनर्जी की एंजल प्लीज गाइड मी। क्वीन ऑफ पेंटेकल, वैल्यू है, आपके पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। आप थोड़ा फाइनेंशियली मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आप थोड़ा बहुत अच्छा, आपका अच्छा स्टेटस है। डेविल को क्लेरिफाई कर रही हूँ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स। देखिए कोई अगर कर भी रहा है ना आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह, उसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। उल्टा अगर जो किया रिटर्न टू सेंटर बोल दो, सब उसको ही चला जाएगा। चैरियट की एनर्जी की एंजल जी, पर्सन तो कम्प्लीटली एक्शन में है और आप दोनों का रिलेशनशिप बड़े अच्छे से आगे जा रहा है। दोनों एफर्ट ले रहे हैं, आप भी अपने एफर्ट डाल रहे हैं, आपके पर्सन भी एफर्ट ले रहे। स्टार, जी हाँ, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिली है या फिर बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत बड़ा सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस, किसी बात को लेकर अगर कोई काम शुरू किया है उसको लेकर बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस आपको मिलने वाला है। आप बहुत फेमस होने वाले हैं। यहाँ पे कोई किसी को लेट गो नहीं करने वाला है, सब एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे फैमिली में जी। फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ कोई तो जाता है, यहाँ पे इस एनर्जी में 4 ऑफ कप की एनर्जी में कोई तो जाता है, क्योंकि आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप शायद अभी भी है, जिसकी वजह से या तो आप या तो आपके पर्सन कोई तो जाता है। आप ही लगते हैं मुझे उस एनर्जी में कि फियर ऑफ रिजेक्शन कुछ तो है, बट आर्कएंजल माइकल खुद आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं। रिलेशनशिप अच्छे से बैलेंस और ब्लेस्ड है। एस ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। किसी बात की शुरुआत हुई है। देखिए अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको फिर से कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, ये बात आपके मन में कभी कभी आती है, क्योंकि आपके पर्सन बीच बीच में आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं, बात नहीं करते, या फिर बात जब भी करते तो झगड़ा करने लग जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो नहीं, ये पर्सन आपको भी संभाल कर रख रहे हैं, आपको भी डिफेंसिव तौर पर रखे, आपको भी सेफली रख रहे हैं ये पर्सन, बट ये पर्सन आपको भी लेके चलेंगे। और अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन बीच बीच में आपसे झगड़ा करने लग जाते हैं, कुछ भी बात सिंपल भी बोलो झगड़ा करने लग जाते हैं, तो थोड़ा स्पेल के इफेक्ट में है। स्पेल गया नहीं है, बट स्पेल अभी ज़्यादा इसका इफेक्ट रहा भी नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, धीरे धीरे हट गया है या फिर बहुत जल्द हट जाएगा। बट अगर आपको ये डर है मन में कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा और डिटेल जाके देखना पड़ेगा कि सच में इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है, क्योंकि मन में ये है और बात ये आई है। अगर थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आपके लॉज है या फिर आपके रिलेटिव्स है, तो ऐसे में और ये लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा झगड़े लगाते हैं, तो आपके पर्सन सबसे आपको बचा के रखेंगे। और आप कब की एनर्जी की एंजल जी निकल जाएंगे इस एनर्जी से, आप या फियर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जी से निकल जाएंगे। और आपके पर्सन, मुझे लगता है थर्ड पार्टी अगर कोई रोमांटिक पार्टी है, रोमांटिक लव पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में था, तो वो उसको शायद आपके पर्सन कम्प्लीटली अब डिटैच कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, या फिर बातें बीतें नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे। कंफ्यूज है ये पर्सन, कंफ्यूज है आप थर्ड पार्टी को ये लेकर, क्योंकि लोग आपके पर्सन को कंफ्यूज करते हैं कैसे कि आपके खिलाफ लगाकर आप दोनों में झगड़े लगाकर आपके पर्सन को बहुत बार कंफ्यूज करने की बात होती है, कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। बट मुझे लगता है आप अभी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो, आप आपके पर्सन को अच्छे से समझा देते हैं अपने स्टाइल में। अगर प्यार के स्टाइल में समझते तो प्यार के स्टाइल में, अदरवाइज इनकी जो स्टाइल है इस स्टाइल से आप आपके पर्सन को समझा देते हैं कि इनको किस तरीके से कंफ्यूज किया जा रहा है, इनको किस तरीके से इनमें
झगड़े लगाए जा रहे हैं लोगों की मदद से। झगड़े तो लगाता है बट आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसलिए बीच बीच में आप दोनों में आर्गुमेंट हो जाते हैं और आपके पर्सन थोड़ा अलग ही आपसे बिहेवियर करते हैं, आपको समझ नहीं पाते ऐसा क्यों होता है। डेविल हमेशा ब्लैक मैजिक ही नहीं बोलते। सराउंडिंग लोग अगर निगेटिव हो गए तो ये पर्सन आपके खिलाफ, आपके पर्सन को भड़काना, आपके खिलाफ करना, आपके लिए गलत एनर्जी डालना, ये भी डेविल की एनर्जी हो जाती है। तो ये देख लिया हमने करंट एनर्जी। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है। अब तक तो एनर्जी बड़ी अच्छा आई है, आप क्लेम कर सकते हैं अब तक की एनर्जी के लिए। क्या है फाइनल आउटकम, सॉरी नेक्स्ट एक्शन क्या है। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। बैलेंस, आर्कएंजल माइकल बहुत बैलेंस करे जी। शुरुआत होगी रिलेशनशिप में, स्ट्रांगली जाएगा रिलेशनशिप आगे। क्लैरिटी के साथ रिलेशनशिप आगे जाएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 111 का कार्ड आ चुका है। अगर कोई शादी चाहता है ना आपके पर्सन से तो वो भी मुझे दिख रहा है। कोई सिंगल अगर देख रहा है तो मुझे लगता है पास में आपको काफ़ी मल्टी ऑप्शंस आए थे अप्रोच करने के लिए, बट आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में इस पर्सन से कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सिंगल वालों के लिए जिनके ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपके पर्सन बीच बीच में आते रहेंगे गाइस। तो आपको ये बात इतनी जी 7 ऑफ सोर्स भी आ चुका है। अब तो हम क्लेरिफाई करेंगे जी नेक्स्ट एक्शन में। इसको तो क्लेरिफाई करेंगे। विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी किसी में, आपने किसी की, बट एक चीटिंग के साथ हो रही, तो इसको तो क्लेरिफाई करेंगे, हक बनता है। हैंगमैन है ना यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगता है कोई अपने पर्सन की स्टॉकिंग भी कर रहा है, जैसे कि कोई इनके ऊपर नज़र रख रहा है। यहाँ तक कि लगता है कि किसी ने डिटेक्टिव भी हायर करके रखा है। कौन है इतना स्मार्ट। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है जो बात बनेंगी। आप दोनों की रिलेशनशिप में अच्छा जाएगा आगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बातें अच्छी होगी, विश फुलफिलमेंट हो रही, रिलेशनशिप में नई स्टार्ट हो रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी जी, हाई प्रेस्टेस। आपको इंट्यूटिवली सारी है, यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड है। इंट्यूटिवली आपको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शायद आपको अच्छे से पता है कि शायद सिचुएशन अब आपकी पूरी कंट्रोल में, बट फिर भी आपकी एक आँख थर्ड पार्टी की ओर रहती है। आपके पर्सन की चीटिंग के नेचर के ऊपर भी आपकी एक आँख हमेशा रहती है। इंट्यूटिव होने का मतलब ही होता है गाइस, सब पता रहता है। देखिए यहाँ पे हमेशा अकेलापन, ये शायद अगर कोई फाइनेंस की वजह से या फिर ऐसे ही अकेलापन ये पर्सन आपको अगर हमेशा रिलेशनशिप में देते थे तो वो हटने वाला है आप दोनों की रिलेशनशिप से। हाँ, आगे से उन्होंने सोर्स आ गया भाई, फैमिली में चीटिंग। अब तो इसको पकड़ पकड़ के देखेंगे क्यों से उन्होंने सोर्स आ रहा है, कौन सी चीटिंग कर रही है। अच्छा जी, क्या है और बताइए, 7 ऑफ सोर्स क्यों है। जी, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ, शुरुआत है पर थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे देखिए मैसेज क्या है। अगर ये कहीं और मैरिड है आपके पर्सन, तो भले ये पर्सन शायद किसी के पर्सन ने कमिटमेंट की है क्या कि अपने फैमिली को छोड़कर डिवोर्स देकर आपके साथ शादी करेंगे। तो अगर ऐसे किसी के पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी है तो ये होगा नहीं। ये पर्सन अपने बच्चों का फ्यूचर का देखकर आपको ये कमिटमेंट नहीं देंगे। भले आपके साथ एक रिलेशनशिप फैमिली जैसा रखेंगे ये पर्सन, बट आपको भी इनके लाइफ में रखेंगे, बट अपने बच्चों के खातिर ये पर्सन आपके साथ कोई शादी नहीं करेंगे। यही मुझे चीटिंग लग रही है। अगर आपके साथ ये पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है।
ये पर्सन अगर आपके साथ अच्छे बनता है तो इस पर्सन का मेजर मोटो आपके साथ रहने का बच्चों का फ्यूचर है, अपने बच्चों के फ्यूचर की वजह से। प्यार आपसे करते ही, ये नहीं बात नहीं है प्यार आपसे नहीं करते, बट थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर ये पर्सन आपके साथ फिर से अच्छे से रह रहे, आपको लगता है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा सब कुछ पूरा हो गया, तो आपके पर्सन का इस वक्त का मेजर मोटो बच्चों का फ्यूचर है, फिर बच्चों का करियर है, या बच्चों की लाइफ है। एस ऑफ कप जी। अगर बाद में अगर आपको पता चलता है कि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी है, मुझे लगता है आप इस पर्सन की जो नई स्टार्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारे दर्शक ऐसे हैं कि इनकी नए स्टार्ट को रिजेक्ट करके खुद इस रिलेशनशिप से निकल जाने की एनर्जी है। एट ऑफ कप क्यों दिया है? क्योंकि इनके असली पत्ते ना गाइस या तो रिलेशनशिप के नेक्स्ट एक्शन में या फिर फाइनल आउटकम में खुलते हैं। देखिए निकल भी नहीं रहे जी। स्टार्ट करेंगे ये पर्सन आपके साथ, प्यार का वास्ता देकर। ये बात यही है, आइसोलेशन मोड में जा रहा है यहाँ पे, या तो आप ही जा रहे, क्योंकि आपको गवारा नहीं है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहकर आपके साथ भी नई शुरुआत कर रहा है, तो ये बात आपको गवारा नहीं है। आप इनको सीधा बोल देंगे कि मुझे छोड़ दीजिए, तो ये पर्सन आपको तो नहीं छोड़ेंगे, बट लगता है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी को छोड़ने का दावा करेंगे या फिर वादा करेंगे कि मैं जो लवर है लाइफ में उसको मैं डिटैच करके रख देता हूँ थर्ड पार्टी को। बट करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें इस 7 ऑफ सोर्स के ऊपर पता चलेगा। यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है? हाँ, आप अपने पावर में आ जाएंगे रिलेशनशिप में, जो जैसा चाहते थे, बट यहाँ पे देखिए कोई विश आपकी हैंग हो जाएंगी फिर से। अब कौन सी विश हैंग? जी हाँ, क्योंकि आप खुद कट कर देंगे। अब आप क्यों कट कर रहे हैं? 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए, 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। अभी झगड़े, आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं। क्यों आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं? ट्रस्ट इशू खड़े हो रहे हैं दोनों में। आपको भरोसा नहीं है इस पर्सन के ऊपर। एड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं ये पर्सन। और क्या है? 7 ऑफ सोर्स क्यों है? जी, कोई क्वीन है इस पर्सन के लाइफ में, जिसको बोल रहा था उसने डिटैच करके रखा है, उसको डिटैच नहीं किया। प्यार का जो है आपके साथ करता है, प्यार किसी और से निभाता है। ज़माने को दिखाने के लिए हो सकता है कि प्यार आपसे करता है बोलता है, क्योंकि पहले करता थे पर्सन प्यार। आगे के लिए हो सकता है कि दिखावा है कि आपसे प्यार करता है, बट आपसे जुड़ने की वजह आपके बच्चे हैं और आप शायद फाइनेंशियल अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो अपनी स्टेबिलिटी, लग्जरियस लाइफ या फिर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ये वजह हो सकती है आपसे जुड़ने की। बट प्यार किसी और, दिल से प्यार किसी और से किया जा रहा है, बट आपको दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है कि मैंने कट किया है, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने डिटैच करके रख दिया, कोई बात नहीं हो रही, बट असल में बात हो रही है। और आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं। ये बात आपको पता है। और आप भी अगर आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका भी सिर्फ बच्चे ही मोटो है। बच्चों की वजह से ही आप भी आपके पर्सन के साथ रहते हैं। आप बोलती भी नहीं इनको कि आप मुझे प्यार करो, दावा करो, ऐसा करो। ये पर्सन खुद ही दिखाते हैं, बट खुद ही फिर एक्सपोज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिवली इनको पकड़ लेते हो। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का। क्या कहते हैं माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। ये करंट और पास्ट में ना जाना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि इनकी जो असलियत होती है ना, ये हमें नेक्स्ट एक्शन और फाइनल आउटकम में पता चलती है। आर्गुमेंट है, मिसिंग एनर्जी है, कोई एक तो रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट किसी बात को लेकर बहुत मायूस है, परेशान है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से। अगेन डेविल आ चुका है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, टॉक्सिक है। डेविल विथ मून मैजिक होगा, आगे चलकर बहुत बड़ा होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखी जा रही है। और एक काटूंगी, एक निकालना था, डेथ की एनर्जी। मैं वही बोल रही हूँ, बहुत नज़र रखी जा रही है आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर, बॉन्डिंग के ऊपर, बच्चों के साथ के रिलेशनशिप है, चीटिंग के रिलेशनशिप में फुल है। वही मैजिशियन, देखिए स्ट्रॉन्ग मैजिक हो रहा है, आगे चलकर मैजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए यहाँ पे मुझे बोला जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा कार्ड निकालती हूँ, बट मुझे जितनी इंट्यूशन आती है ना गाइस, उतनी निकालती है। 2 कार्ड निकाल कर मुझे ना वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, थोड़ा डिटेल जानना चाहिए, इसलिए मैं निकालती हूँ। अगर आपको अच्छे लगते तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आगे से कम कार्ड निकालूंगी। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी की एंजल, प्यार से बहुत पसंद रहते हैं आपसे, बट अंदर की क्या बात है ना, ये आपको बोलनी ज़रूरी है मुझे। क्वीन ऑफ कप क्लैरिफाई बाय क्वीन ऑफ कप, दोनों प्यार करते हैं, बट चीटिंग की वजह से ये पर्सन बार बार आपको चीट करती है, इसकी वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप पकड़ लेंगे आपके पर्सन को। और थर्ड पार्टी बहुत कुछ गेम करेगी फाइनल आउटकम में, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी भी सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो ये नहीं चाहती है। इसीलिए थर्ड पार्टी अपनी हर कोशिश करने वाली है, आगे चलकर ब्लैक मैजिक, मून मैजिक सब कुछ करने वाली है। मैं कल थर्ड पार्टी को इसका क्या कर्मा मिलेगा इसके ऊपर वीडियो डालूंगी। फाइव ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जी, ये रिलेशनशिप ठहर जाएगा। इस पर्सन से कोई एक्शन, इनकी कोई एक्शन नहीं निकलेगी। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप का बैलेंस आप ही करने वाले हैं, आप ही की हाथों में आप ये लेंगे रिलेशनशिप की धुरा और आप ही रखेंगे। ये डेस्टिनी कनेक्शन ही, ये पर्सन कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे आपको। थर्ड पार्टी रगड़ रगड़ की कोशिश कर ले, बट इसका अगर वो डेविल को लेके बैठते तो आपका भी डिवाइन है जी। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की बातें होती है, आपके पर्सन का रिलेशनशिप चल रहा है, ये बातें सोचकर आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है आगे चलकर। आपका इंट्यूटिवली पता है, फिर आपका हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है ये पता नहीं। देखिए जजमेंट, डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। देखिए कर्मा तो यहीं पे मुझे बोल दिया है, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है कि जो जैसा करने वाला है उसको वो कर्मा मिलने वाला है। अगर कल मैं थर्ड पार्टी की इस एनर्जी को कनेक्ट करके एनर्जी निकालूंगी ना, तो आप देखेंगे थर्ड पार्टी को भी क्या मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा कर्मा हो रहा है। डेविल इज क्लैरिफाई बाय जजमेंट, तो बहुत बुरा कर्मा थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। जो भी निगेटिविटी, जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी टॉक्सिसिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में डाल रही हैं, विलय डाल रहे, इसका बहुत कर्मा मिलने वाला है उसको जिसने निगेटिविटी स्प्रेड की है। मून की एनर्जी, अगर आपके पर्सन है तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। देखिए मून की वजह से, मून मैजिक, कुछ तो मैजिक होता है, इफेक्ट तो इतना होगा ही होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, जिसकी वजह से झगड़े होंगे। कम्युनिकेशन होते होते आप दोनों का कम्युनिकेशन कब झगड़ों में तब्दील हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप हर बात, आपको अगर लगता है कि ये झगड़ा बढ़ रहा है या फिर कम्युनिकेशन झगड़े की ओर जा रहा है और आपको अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, मैं इतना ही बोलूँगी कि आपको चुप बैठ जाना है, शांत बैठ जाना है। बट ये बात भी होगी कि इस बात के ऊपर से भी पर्दा उठने वाला है कि किसने क्या किया था जिसकी वजह से आप दोनों के झगड़े हो रहे, इस बात के ऊपर से भी पर्दा उठने वाला है आगे चलकर। हेड ऑफ कप, कौन वॉकआउट कर रहा है जी, या तो थर्ड पार्टी को आप जाने के लिए रेडी करेंगे, क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है आप ही कुछ करने वाले हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी यहाँ पे आई है, मैजिशियन की एनर्जी आई है। कुछ तो स्पिरिचुअल पावर आपके पास भी है जिसकी वजह से आप ही शायद कुछ ऐसा करेंगे। यहाँ पे डेविल के ऊपर जजमेंट आ रहा है, शैतान के ऊपर डिवाइन का करस बरसने वाला है।
तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे कि आपके सामने शायद सच लाएंगे, और आप आपके पर्सन के सामने ये सच अगर लाएंगे कि यहाँ पे किसने क्या कुछ किया था, तो हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को निकाल दे आपकी लाइफ से। बट अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी का ही पक्ष लेकर आपसे ही झगड़े करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ही खुद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। बट यहाँ पे किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है विथ एट ऑफ कप विथ 2 ऑफ वैंड्स, मीन्स थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में जा रही है, या अगर आपकी विश है तो वो फुलफिल हो रही है। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें एंजल जी। इंट्यूटिवली मैं बोल रही हूँ ना गाइस, यहाँ पे 2 बात आ गई अगेन। यहाँ पे कोई है लॉन्ग डिस्टेंस से आपके ऊपर भी स्पेल किए जा रहे हैं, ताकि आपको ये जो खालीपन, ये जो डिप्रेशन एनर्जी आती है ना, इस एनर्जी से आप कनेक्टेड रहे। इसके लिए मुझे लगता है आपके ऊपर भी स्पेल किए जा रहे हैं, वो भी दूर से लॉन्ग डिस्टेंस से किए जा रहे हैं। आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि आप कैसे रह रहे, क्या रह रहे हैं, और आपके ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपके रिलेशनशिप को कौन क्या कर रहा है। इस रिलेशनशिप में ये खालीपन आए, या आपको अकेलापन मिले, आपको मायूसी मिले, या फिर फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कहाँ से हो रही है, ये इंट्यूटिवली आप पकड़ लेंगे। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो किस प्रैक्टिशनर से कर रहे हैं वहाँ तक भी आप जाके पहुँचेंगे, वहाँ तक भी आप रिसर्च कर लेंगे। और ये जब आप ये इनका सबका आप क्या बोलते हैं, इन सबका आप चैप्टर क्लोज करेंगे ना अपने ही नॉलेज के हिसाब से, तब जाके मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप में फिर से शुरुआत होगी। बट अगेन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स आया है। टेन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटेकल, 6 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन हो सकता है आपको ये बोले कि इनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है और काम के बहाने इनको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये चीटिंग आपके साथ होगी। बहाना बनाकर, काम का बहाना बनाकर, काम का हवाला देकर, वर्क का हवाला देकर ये पर्सन अगर आपसे दूर जाते हैं तो ये आपको चीट कर रहे हैं। फूल की एनर्जी क्यों एंजल? ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। फूल तो बिल्कुल जी, फूल को क्लेरिफाई फूल, यहाँ पे आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। आँख मुनकर आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। ही इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। मैजिशियन भले प्यार कितना भी कर रहा है, बट इस वक्त ये पर्सन खुद अपने कंट्रोल में नहीं है। थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले जाए। डेथ को क्लेरिफाई बाय यहाँ पे 5 ऑफ कप जी। अगर इस रिलेशनशिप में अगर आपकी कहीं हार होती है और ये डेविल होता है, ये अगर जीतता है, तो मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप या तो आप खुद ही निकल जाएंगे इस रिलेशनशिप से, आप खुद एंड कर देंगे, या फिर ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो सकती है। फाइनल आउटकम पॉजिटिव मैसेज मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है बार बार, मुझे लगता है आप सबको अच्छा पाठ पढ़ाएंगे। थर्ड पार्टी हो, उसका डेविल हो, या फिर आपके पर्सन हो, डिवाइन की हेल्प से आप सबको अच्छा पाठ पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आए हैं, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। अगर इसको डेविल के साथ नहीं जोड़ते हैं तो एक हीलर के कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जी के कार्ड है। बट यहाँ पे अगर डेविल भी आता है तो डेविल के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का कार्ड बनता है, और वो स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक बनकर यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स के 2 बार एनर्जी आती है, जिसकी वजह से झगड़े आते हैं, जिसकी वजह से। बट इतना सब होने के बाद जब डेविल के ऊपर कोई जजमेंट आता है तो चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं। बट चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी रुकने वाली है नहीं, अपनी कोशिशें रखेंगी, और ये आपको इंट्यूटिवली पता है कि इतनी आसानी से अपने बैठने वाली। तो ये भी बात है कि यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सक्षम हैं अपनी रिलेशनशिप की हीलिंग करने के लिए तो वेरी गुड, ऐसे ही इस एनर्जी में आपको हमेशा रहनी है। अदरवाइज आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन के लिए हीलिंग करवा सकते हैं। बहुत बड़ी हो गई ना रेडी। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, मैं देख लेती हूँ।
एंजल की क्या गाइडेंस है, एंजल क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए, आप प्लीज गाइड में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कम्युनिकेट क्लियरली करो, बट झगड़े मत करो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जी आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको तो निकालनी है, आपको तो निकालना ही पड़ेगा। किसी पर्सन ने थर्ड पार्टी की भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, कहाँ जाती हैं, क्या करती है, किससे जुड़ी हैं। यस, यही करना है। इफ़ यू बिलीव, जी नो नीड टू वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है मैसेज? अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ महीने या फिर लगभग 1 साल का समय है। हेल्थ के ऊपर, जी हाँ, ये एक बात मैं ये भी बोलना भूल गई, आपके हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है कोई स्पेल किए जा रहे हैं। अगर कुछ दिनों से आपकी हेल्थ बहुत ख़राब रह रही है तो हो सकता है कोई आपके हेल्थ के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है, कुछ तो करवा रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर भी है चार कार्ड। अगर सिंगल वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए हमेशा मैं मैसेज लेती हूँ, देयर इज़ समथिंग बेटर। फॉरगिवनेस, जी हाँ, आपको पता है आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, बट अगर ये पर्सन आपके लिए आज की घड़ी में चीटर बन रहा है, आगे भी आपके लिए चीटर बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट और थर्ड पार्टी से किया गया उनका, थर्ड पार्टी की ओर से किया गया ब्लैक मैजिक एंड स्पेल, इसकी वजह से पर्सन का ये भी नेचर आप, ये भी रूप आप देख रहे हैं। बट असल में आपके पर्सन बुरे नहीं हैं, ये अंदर से अच्छे हैं, बट अब इनके ऊपर ये परत चढ़ गई है, तो इसीलिए इनको फॉरगिव कर दीजिए, ताकि आपके और उन दोनों के बीच का जितना कर्मा है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको अच्छी चीज़ें बहुत जल्द मिलने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।